अतिथि, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और आयुष सेक्रेटरी जी, डॉक्टर साहब हमारे, नीतीश दुबे जी, सबको नमस्कार। हमारी शुरुआत एज एन एलोपैथ हुई। जसलोक हॉस्पिटल बंबई में कार्डियोलॉजी किया, केएम हॉस्पिटल में हम पल्मोनोलॉजिस्ट थे। उसके बाद में हमने लेक्चरर पोस्ट किया और वहां से फिर एक 12-15 साल की प्रैक्टिस के बाद में 5 साल की आईसीयू के प्रैक्टिस के बाद में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी इसका थोड़ा सा ज्ञान लिया। पर शुरू में हमने स्टार्ट किया एज अ नर्सिंग होम। वो नर्सिंग होम में हमने आईसीयू और 20 बेड का नर्सिंग होम बनाया और हमें सारा पढ़ने के बाद में यही पता था कि होम्योपैथी क्या काम करेगी, इसलिए हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और पूरे प्रदेश के आई वॉज द ओनली वन वॉज पुटिंग पेसमेकर इन द हार्ट। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वहां से सफर होके जब हमारे आईसीयू में हमारी माता जी बीमार हो गई और लास्ट स्टेज पे थी, सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर, कोई काम नहीं करता था। आखिर में भगवान के पास रोए कि ये सारा ज्ञान लेके क्या काम का, मां को नहीं बचा सकते। और फिर आंखें खोली तो सामने होम्योपैथी के एक फ्रेंड ने दी हुई किताब पढ़ के वहां से एक डोज दिया और 24 घंटे में सेटल हो गई। 48 घंटे में सारे सपोर्ट्स निकल गए और 72 आवर्स में वो फाइन हो गए। तो हमने कहा कि होम्योपैथी स्लो कहां है, इतनी फास्ट तो 5 साल का आईसीयू में काम करने के बाद भी नहीं हुआ। तो हमें फिर होम्योपैथी के प्रति एक बहुत आदर हो गया। वैसे तो फिर हमने कहा कि होम्योपैथी के बाद में सारे साइंस भी पढ़ना चाहिए, आयुर्वेदा भी पढ़ा, 117 साइंसेस का पूरे नॉलेज लेके आज हम बोलते हैं कि होम्योपैथी इज वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव। और इसके लिए फिर आयुर्वेदा का जो पार्ट है, वात पित्त कफ, सेम टू सेम होम्योपैथी में है। सोरा साइकोसिस, सिफिलिस, प्रिंसिपल्स वही है पर मेडिसिन डायनामिक है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपीरियंस विद मेरे ये होम्योपैथी के कारण आज मेरे 8 फैमिली मेंबर्स मरते मरते बच गए। द लास्ट स्टेज, एक पिताजी को ट्रिपल वेसल हार्ट डिजीज थी, उनका हमने इलाज होम्योपैथी से किया और एंजियोग्राफी में देखा कि 6 महीने में सारे के सारे ब्लॉकेज क्लियर हो गए। माता जी थी, उनके सेकेंड टाइम भी कोमा में गई, वो भी बाहर निकल गई। बेटा था, न्यूमोनिया से बाहर निकल गया। हमारी चाची थी, नेक्रोटाइजिक पैनक्रियाटाइटिस। ये सारी सीरियस बीमारियां जो ठीक नहीं हो पाती वो होम्योपैथी से सिर्फ होम्योपैथी से ठीक हुई। ये देखते हुए हमें और भी गर्व हुआ और फिर हमने 4.5 साल का पूरा होम्योपैथी का कोर्स किया और PHMS की डिग्री हासिल की। इसमें ये मेरी खुद की केस, मैं खुद कोविड के टाइम में मुझे 4 निमोनिया के पैच और हार्ट पे असर और लीवर में जॉन्डिस। ऐसे स्टेज में 265, मतलब आप देखो CRP 263, इन 3 days टाइम इट केम टू 3.2। इतना फास्ट हमने कहीं नहीं देखा है। ये फास्ट है होम्योपैथी का एक्शन। और उसके बाद में 26,000 WBC काउंट, 8,800 इन अ मैटर ऑफ 5 days। जॉन्डिस 4 दिन में ठीक हो गया। हम कोमा में थे और बाहर आ गए। ये है पावर होम्योपैथी की। इसको देख देख के हमें पता चला कि होम्योपैथी के बारे में पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को कुछ पता नहीं है। काम कैसे करती है आज भी पता नहीं है। ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये कुछ केसेस में दिखा होगा आपको। ये हमारी केस है, टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। ये वेंटिलेटर की केस है, जो कोविड के टाइम में वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकता था, वो होम्योपैथी देने के बाद 3 दिन में पूरी तरह से बाहर आया और उसका पूरा ऑक्सीजन नॉर्मल हो गया। ये केस नंबर 2 है। ये जब केस लिया जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था, बेड नहीं अवेलेबल थे, और उसके बाद में इसको जब होम्योपैथी की दवा दी है तो 40 ऑक्सीजन एट घर पे सिर्फ एक मुश्किल से जंबो सिलेंडर मिला। 2 लीटर से 5 लीटर कंजूसी से ऑक्सीजन देके 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90 इन 3 days टाइम वो बाहर आ गया और आज भी वो जिंदा है। ये तीसरी केस है। ये पूरा उसको ठीक होते हुए दिखाया है। ये म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्रेन में घुस गई थी बीमारी, और वो उसको देखते देखते आप देखोगे कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो, आखिरी का दिखाओ इसका। इतनी फास्ट करके वो उसको ये
80 एम्फोटेरिसिन देने के बाद में भी ठीक नहीं हो रही थी, घर पे छोड़ दिया था, वो मरने के लिए तैयार थी, और कोई सारे इलाज खत्म हो गए थे एलोपैथी के भी। आज वो इससे फास्ट ठीक होके, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो, वो चलने लगी, घर का काम करने लगी, और फिर बैठ के अपने फैमिली के साथ एक अच्छा चाय पीना और पूरा हिसाब लेना, ये सब को ठीक होने लग गया। और ये है होम्योपैथी की ताकत। म्यूकरमाइकोसिस इन द ब्रेन, बहुत कम सर्वाइवल है। शी वॉज ऑन द लास्ट स्टेज एंड शी गॉट वेल एंड शी इज ड्रिंकिंग टी विद द फैमिली। ये हार्ट ट्रांसप्लांट की केस है। यंग बच्चा, उसकी शादी, और शादी तय होते से कोविड होते से उसका हार्ट इतना कमजोर गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। द टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन द बॉम्बे, दे सेड ही कैनॉट सर्वाइव, ही विल रिक्वायर 100% हार्ट ट्रांसप्लांट। उसको होम्योपैथी की शुरुआत की, बोले होगा क्या? मैंने कहा होगा भी और शादी भी होगी, क्योंकि शादी करना रोक दिया था शादी। उसको पूरा ठीक होने के बाद में ये देखो पूरा नॉर्मल हो गया। जो माइट्रल वॉल, सारे कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। दैट इज द पावर ऑफ होम्योपैथी। ये बाकी ये जो है इंटीग्रेटेड, अभी हम भाषा कर रहे इंटीग्रेशन की। हमारा ये दावा है कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा और एलोपैथी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर ऐसा मॉड्यूल निकलेगा जिससे हम हजारों जानें बचा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये देवभूमि है, और शायद ऊपर वाले ने मुझे यहां आज भेजा है सबके सामने कहने के लिए कि आपस में पैथी को लेके झगड़ो मत। आई एम अ डॉक्टर बॉर्न फॉर द पेशेंट एंड मिशन इज टू ओनली क्योर द सिक। कौन सी पैथी से करते ये मायना नहीं रखता है, और जो सब पैथी का अच्छा पार्ट है उसको जोड़ो, और उसके बाद में एक ऐसा नतीजा निकलेगा कि पूरा इंडिया विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड एंड उत्तराखंड विल बी द मॉडल। ये मेरी मुख्यमंत्री साहब से और आयुष सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि इस बात पे मैंने उनसे थोड़ा बात भी किया, और उन्होंने कहा कि ये सच में अच्छा है और ये होगा। बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटे से इसको दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो ये कैंसर जो एरो दिखाया है प्योरली ऑन होम्योपैथी ठीक हुआ है। उसके बाद में ये देखो कैसे ठीक होगी। ये 7th वर्ल्ड की रिपोर्टेड केस जो